अब न हिंदू बचेगा न मुसलमान, अब न हिंदू बचेगा न मुसलमान, आखिर ऐसा कौन सा हो रहा है काम। हाँ मेरे अजीजों, जिसकी सच्चाई हम आप तक लेकर आ रहे हैं और रजाग्राफी के जरिए से ये पैगाम सारी इंसानियत को हम पहुंचाएंगे, सारे इंसानों तक पहुंचाएंगे कि अब तक तो मुसलमान बच्चियों पर जो है खतरा था, मुसलमान बच्चियों पर, हिजाब वाली बच्चियों पर, मुसलमान बच्चों पर खतरा था, लेकिन अब साड़ी पहनने वाली बच्ची पर भी खतरा आ चुका है। हाँ, इस राज को जानने के लिए आपको रुकना ही चाहिए, इसलिए कि देश के हर नागरिक का मसला है, हर परिवार का मसला है। हाँ मेरे अजीज, इस पर आपको बाकी रहना है और सच्चाई के साथ ये वीडियो आप तक ला रहे हैं, इसलिए कि अगर झूठ की मिलावट हमारी वीडियो में अगर शामिल हो गई मेरे दोस्तों, बहुत डर लगता है। तो इसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुझे देना होगा और मेरी गर्दन नापी जाएगी। हाँ, दूसरा ये बताना है, एक हिंदू भाई ने धर्म को लेकर, इस्लाम को लेकर ऐसी बात कही दी है, ऐसी बात कही दी है मेरे अजीजों, जिसको देखने के बाद जो हिंदू भाई मुसलमानों के धर्म को लेकर तकलीफ पहुंचा रहे, आस्था को लेकर ठेस पहुंचा रहे, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और तीसरा ये मैं बताना चाहता हूं, बस वीडियो जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूं मेरे अजीजों, बहुत जद्दोजहद लगती है एक एक वीडियो तैयार करने में, एक सेकंड के लिए वीडियो को छोड़कर मत जाना। हम पूरे देश में भाईचारा का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि हम हिंदू की तरफ हो गए, मुसलमान की तरफ हो गए, हम वो बात कह रहे हैं जो बात हमें हमारे रब ने बतलाई है। हाँ, जिसने सारी कायनात को रचाया, बसाया, सजाया, जो सारी चीजों का रचयिता है मेरे दोस्तों। आइए उसके बाद हम ये बताना चाहेंगे कि अंधभक्त और भगवाधारी कहना, कोई हिंदू भाई कह रहा है तो भी और मुसलमान भाई कह रहा है तो भी, ये गलत है या सही है, इस पर कुछ फायदा होता है मजहब को या नुकसान होता है, इस पर आपको बाकी रहना चाहिए और एक लाइक एक कमेंट तो जरूर करना चाहिए और 5 लोगों को वीडियो शेयर करने की नियत भी कर लेना चाहिए और उससे भी बोल देना चाहिए कि भाई तू भी कर देना, इसलिए कि सारे देश के इंसानों को जोड़ने की यहाँ बात हो रही है। अगर भेदभाव जरा भी आपको मिल जाए तो जो चाहे कमेंट में कर देना मेरे दोस्तों, बस ऐसा कमेंट करना कि जिससे आप गुनहगार उस रब की बारगाह में ना होने पाए। आइए पहले इस सच्चाई को जानने की कोशिश करिए, उसके बाद दो और जिस पर हमें बात करनी है, आपसे मिन्नत है कि आप बाकी रहना। ग्रोक नाम का जो एक्स का एलन मस्क का एआई है, इसने भारतीय लड़कियों की इज्जत उतारनी शुरू कर दी है। बवाल खड़ा हो गया है। एग्जाम्पल आपको 2 दूंगा, ऐसे एग्जाम्पल लाखों मौजूद है सोशल मीडिया पर। आप वही है ना बाजी, दीदी, बहन, मॉडल बनना है आपको, आप अपनी मॉडलिंग की तस्वीरें, हीरोइन बनने की चाहत की तस्वीरें आप इंस्टाग्राम पर डालती हैं। मेरा तो प्राइवेट अकाउंट है, अरे कहीं तो जा रहा होगा, कोई तो देख रहा होगा, तो दीदी ये आपके लिए है। दोस्तों, एआई का गलत इस्तेमाल कोई हमसे सीखे। इंडिया में एआई आया तो यहाँ तो अलग ही क्रांति आ गई। तो एग्जाम्पल जैसा मैंने आपसे कहा, यकीन जानिए यह ऑलरेडी वायरल है और आपकी आंखें खोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं। भाई आपने क्या दिखा दिया, ये ऑलरेडी वायरल है। ये आपके साथ भी, आपकी बहन के साथ भी, आपकी माँ के साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो दुश्मन बड़े खतरनाक हैं। अगर आप इस गलतफहमी में हैं, ये मुसलमानों को जात की नहीं, सजा या आपकी बहनों को भी मिल रही है। बहन खूबसूरत साड़ी में है, हमारी संस्कारी लिबास में है, साड़ी में। इनको बोल दिया ग्रोक को जाके, ग्रोक इनको जरा बिकिनी पहनाओ, और तस्वीर देखते ही देखते बदल गई। ऐसी तस्वीरों की भरमार है। वो लड़कियां निशाने, मतलब हर लड़की निशाने पर है, जिसका मन आ रहा है वो लड़कियों के कपड़े उतार रहा है। भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया है और एक्स को नोटिस लिखा है, लेकिन नोटिस जब तक भेजा गया, जब तक जवाब आएगा, कितनी लड़कियों की इज्जत उतर जाएगी। सवाल ये है, हमारे यहाँ जहालत भरी पड़ी है। शहरों के लोग शायद समझ सकते हैं कि हाँ हमारी बेटी की ये एआई वाली तस्वीर है, लेकिन उन खानदान वालों को, उन गांव वालों को कौन समझाएगा जो पहले से ही आपकी बेटी की बर्बादी के ख्वाब देखते हैं, आपकी बेटी को, लड़की को, महिला को गंदा बताते हैं और उनको कामयाब होते हुए देखना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के पास जब तस्वीर चाहे एआई वाली जाएगी, बदनाम तो आप हो जाएंगे और ना जाने कितनी लड़कियां इस प्रेशर में आकर अपने आप को खत्म कर देंगी। ये बहुत बड़ा खतरा है। इसको शेयर कीजिए उस अपनी बहन, उस अपनी दोस्त तक, उस अपने खानदान के ग्रुप में जहां लड़कियां मौजूद हैं। और पूरी ताकत लगा दो मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर करने में, इसलिए कि हर बहन बेटी का मसला है और अक्सरियत लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर आते जा रहे हैं। बहुत सी हमारी बहन बेटियां आ रही हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आंखें हमारी फटी की फटी रह जाएंगी और शर्मिंदगी के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हाँ मेरे अजीजों, वो दिन आने से पहले, इसके पहले कि बहुत से माँ बाप खुदकशी कर लें, उसके पहले कि बहुत सी बहन बेटियां खुदकशी कर लें, इस पर पाबंदी लगाई जाए, सरकार की तरफ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की जाए और जल्द से जल्द इसको रोकने की कोशिश की जाए और हमारी बहन बेटियां खास तौर से
इसलिए कि उनकी जो हालत होने वाली है, उनको जो उनका जो नंगापन दिखलाने वाले हैं लोग, उससे हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए कि इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। अब मैं आता हूं उस टॉपिक की तरफ जो हिंदू भाई ने कर दिखाया है, और उसके बाद मेरे दोस्तों पूरी ताकत लगा दो आज की वीडियो में। पूरे देश के अंदर भाईचारा का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग आपको भड़काएंगे कि वीडियो बनाने चलाने के लिए, चैनल चलाने के लिए। मेरे दोस्तों, ये सब इन सब बातों को मैं रद्दी की टोकरी समझता हूँ। हाँ, हम आए हैं दुनिया में इंसानों को मुसीबत से निकालने के लिए, अंधेरे से निकालने के लिए मेरे दोस्तों। हाँ, कि कैसे लोग सीधे रास्ते पर चलने वाले बन जाएं, दुनिया में जो आने का मकसद था उसको पहचान जाए। ये मकसद, ये टारगेट है। ये जो है आज कोई नई चीज नहीं शुरू हुई है। ये तो मेरे दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके अब तक लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को समझ नहीं हासिल होती, तो वो कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते हैं। आइए इस हिंदू भाई की वीडियो देखिए, उसके बाद हम भगवादारी और अंधभक्त कहने वालों पर थोड़ा सा कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे, जिस पर आपको बड़ी मिन्नत के साथ रोकना चाहते हैं मेरे दोस्तों। और 5 लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर करना, ही आपकी बहुत बड़ी हमदर्दी और बहुत बड़ा बड़प्पन होगा। देखছেন কি হচ্ছে? नमाज हो रहा भाई आपका। मुसलमान का नमाज भी नहीं पढ़ सकता है क्या? अब क्या चाहते हैं आप लोग? मुसलमान नमाज ना पढ़े पब्लिक प्लेस में? पढ़ने दो। आपने वीडियो को देखा, वीडियो तो छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है, जिसकी वजाहत हम करने आ रहे हैं आपको। बाकी इसीलिए बोल रहे हैं रहना है ताकि पूरी बात आप समझ जाएं। हाँ मेरे अजीजों, एक तरफ पुलिस कर्मी नमाज पढ़ते हुए लात मारता है और दूसरी तरफ हिंदू भाई क्या कह रहा है, तो पता चला कि अच्छे भी लोग देश के अंदर हैं। बताओ, इतना बोल देने से न जाने कितने मुसलमानों का दिल खुश हो गया, टूटने से बच गया। और अगर यही उल्टा जुमला बोल दिया जाता तो एक भाईचारा खराब होता कि नहीं होता? यही मज़हब इस्लाम सिखाता है और यही हिंदू धर्म के पूर्वज भी सिखला कर गए हैं, जिसको हम जय श्री राम कहते हैं। उनका इतिहास एक बार उठाकर पढ़ लेते मेरे दोस्तों अगर सच्चे दिल से, तो फिर इंसानियत तार तार ना होती। इतना जुमला कह देने से कैसा भाईचारा का माहौल हो और कितना जो है एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ गई। यही इतना तो करना था। लेकिन सही से जिनके पास तालीम नहीं है अपनी किताबों की, चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता हो, और चाहे इधर मुसलमानों के पास जो किताब कुरान हदीस है, इसकी मालूमात सही ना होने की वजह से और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक की सही मालूमात ना होने की वजह से आज इस्लाम को भी नुकसान पहुंच रहा है और हिंदू धर्म को उधर नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए सही तालीम हासिल करने वाले बन जाएं, ताकि हम देश के अंदर भाईचारा का माहौल बनाते हुए और सारी दुनिया में एक इतिहास रचने वाले बन जाएं। हाँ, अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी मेरे दोस्तों। और कितना जो है हम सबका रब हमसे खुश होगा, जिसने हमको दुनिया में भेजा, जिसने हमें आंख, कान, नाक, दांत, जुबान, मेरे दोस्तों सबकी आवाज अलग, सबके चेहरे अलग, सबके बात करने का अंदाज अलग, सबके मुस्कुराने का अंदाज अलग, सबके रोने का अंदाज अलग, सबके गुस्सा होने का अंदाज अलग। मेरे दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अमीर गरीब के लिए यकसा करती है। जैसे पानी, दिन रात, हवा, जिंदगी मौत, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता मेरे हजरत। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो, उसको भी मौत आनी है। चाहे झोपड़े में रहने वाला हो, उसको भी जिंदगी मिलनी है। उसको कोई मार नहीं सकता जब तक उसको वो जिंदा रखना चाहिए। हाँ मेरे दोस्तों, अगर इस तरह का माहौल बनाकर भाईचारा पैदा किया जाए तो देश कितना खूबसूरती की तरफ हमारा जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मैं आता हूं उस टॉपिक पर कि किसी को अंधभक्त कहना या भगवादारी कहना कैसा है। हाँ मेरे अजीजों, जो एक खास बात इस वक्त जो अपने देश के अंदर इस पैगाम का पहुंचा देना, ये बहुत जरूरी है हर मुसलमान के लिए। अंधभक्त उसको कहते हैं जो बिना समझे बूझे कोई बात कहे, बिना तहकीक के कोई बात कह दे, किसी भी बात को अंधभक्ति अख्तियार कर ले, उसको अंधभक्त कहते हैं। और भगवादारी उसको कहते हैं अपने मजहबी एतबार से जिस लिबास को पास किया गया है, जिस लिबास को चुना गया, जिस कलर को चुना गया है, उसको पहनने वाले को लोग भगवादारी कहते हैं। जबकि ये दोनों जुमले, एक जुमला तो इसमें गलत है, अंधभक्त बिना समझे बूझे, लेकिन गलत होने के बाद भी क्या आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो आप अपनी स्पीच में, अपनी वीडियो के अंदर नहीं बोल सकते, इसलिए कि अंधभक्त कहने से वो और चुभेगा।
देखो मजहब इस्लाम में पेश कर रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पेश कर रहा हूँ। एक सेकंड के लिए मत हटना मेरे अजीजों, बहुत नुकसान पहुंचा है दुनिया में जो इंसान आए हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने जिनका हमें जिम्मेदार बनाया है और मर मर कर जा रहे हैं। अगर सही बात हम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे और मेरी बात आप लोग सही से नहीं समझ पाए तो फिर अब कौन सा अल्फाज लाया जाए जो दिल में उतर जाए। अंधभक्त कहने से उसको एक नाराजगी अंदर से पैदा होगी, जो गलत काम करता हुआ नजर आ रहा है शैतान उसको और उस पर अड़ाएगा, कहेगा कि और करूंगा, आज तो ये क्यों कल वो करूंगा। तो दूर से हम बैठ कर बोल दिए, पता चला कि उसने वीडियो को देखा, अब उसने एक फैसला ले लिया कल वो मुसलमान को मारूंगा, जैसे कि बहुत से मुसलमानों को मारा जा रहा है। अभी सिराज को चापड़ से मारा गया है। तो ये जुमला इस्तेमाल न करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ना इस्तेमाल करें। अंधभक्त ठीक है, बिना समझे बुझे कोई काम वो कर रहा है, लेकिन आप वहां से बोलते हो तो उसके अंदर गुस्सा और पैदा होता है। हमारे नबी ने कहा है कि बुराई का जो है जवाब भलाई से दो। देखो एक आखिरी चीज होती है, जैसे आपके सर पे कोई हथियार लेके खड़ा हो गया है तो आप अपनी सेफ्टी तो करोगे ही, लेकिन दूर से क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स है, उसके माइंड को और आप खराब कर रहे हैं, उसकी मानसिकता और खराब हो रही है। और वो आज एक मुसलमान को मारा या एक गलत बात बोला, कल 4 गलत बात बोलेगा यूट्यूब पर आकर, सोशल मीडिया पर का दौर चल रहा है। तो एक चीज से आपको रुकना है, खासतौर से मुसलमान भाइयों आप बाकी रहना। और दूसरा भगवाधारी का जो हम बोलते हैं, तो भगवाधारी जैसे इस्लाम में सफेद कलर को पसंद किया गया है, मेरी बात बहुत तवज्जो चाहती है। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफदारी में बात कर रहा हूँ, अगर सही समझ रखने वाला मुसलमान समझेगा तब। तो हिंदू धर्म में भगवाधारी कलर को मजहबी कलर, जैसे इस्लाम में सफेद कलर को मजहबी कलर खास तौर से बहुत ही ज्यादा तादाद में पहना जाता है। तो भगवाधारी जो हिंदू धर्म का एक कलर है, एक उसको जो है उस कलर में उसको पहनते हैं, चाहे वो बुशर्ट पहने, पैजामा कुर्ता पैजामा पहने, चाहे धोती कुर्ता पहने, चाहे गमछा लगाए, ये जो है उनके मजहब का एक कलर है। तो हम वहां से जब ये बोलते हैं भगवाधारी लोग जुल्म कर रहे हैं, तो वो लोग जो भगवाधारी जो सच्चे हिंदू हैं, मेरी बात बहुत तवज्जो चाहती है इसलिए मैं रोक रहा हूँ, तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो जो अपने मजहब का कलर चूज किया उसको पहन रहे हैं, फिर हमको भगवाधारी और जालिम यानी भगवाधारी बोल के जब हम जालिम बोलते हैं तो वो अपने ऊपर भी ले लेते हैं, फिर उनकी भी मानसिकता खराब होती है, फिर वो भी उल्टा मुसलमानों के हक में सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों अल्फाज गलत है, ये दोनों अल्फाज गलत है मेरे दोस्तों, इसमें वापसी करने की कोशिश की जाए। और बहुत सा तरीका है कि मेरे भाई जो आप ये मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, ये धर्म में कहीं नहीं लिखा हुआ है। जय श्री राम के जो आप नारे लगाते हो, ये कहीं इसका जो है कहीं इसका ऑर्डर नहीं दिए कि इस तरीके से मेरे मानने वाले जो मुझको मान रहे हैं वो इस तरीके से मुसलमानों के साथ करें। जाकर अपनी किताबों में आप देख लो, पढ़ लो, अपने साधु संत से मुलाकात कर लो। ये जिंदगी वक्ती और आर्जी है, खत्म हो जाएगी, अच्छा कर्म करके इस दुनिया से जाना है, ये सारा मैसेज हम वहां से दे सकते हैं। देख लेना मेरे दोस्तों, अंधभक्त बोलने से, भगवाधारी गुंडे बोलने से जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, हाँ आप फायदे के चक्कर में नुकसान पहुंचा है, अगर उससे कम नुकसान ना पहुंचे, मैं ये नहीं कहता कि नुकसान ही नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर 50% हिंदू भाइयों के जरिए से इस्लाम को नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है तो 20%, इसलिए कि आपने सही बात बोलने की कोशिश की, आपने सही पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है, आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की है और आपने वो इतिहास पढ़ा है कि हमारे नबी जो है कैसे अखलाक पेश करते थे, जो लोग उनके बिस्तरों को गंदा कर देते थे सोने के बाद, हाँ मेरे दोस्तों, जो लोग कचरा फेंक दिया करते थे, जो लोग मार मार कर 6 मील तक नोकेले पत्थर से उनको लहूलुहान कर दिया, उनके लिए उनके अखलाक कैसे थे। ठीक है, उतना बड़ा जज्बा हमारे अंदर नहीं है, कम से कम दूर से तो तीर ना मारे। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सभी हजरात को सही समझ अता फरमाए और इस वीडियो को शेयर करने में पूरी ताकत लगा दो मेरे दोस्तों, पूरी ताकत लगा दो, कम से कम 5 लोगों की, और 1 लाइक और कमेंट तो आपका हक है। हाँ मेरे दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कहने सुनने में जो गलती हुई है, जो कमी हुई है, मेरी इस्लाह करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।